नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ सत्यम शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने एक नई मुहिम शुरू की है। मैं अब आपको अपने नोट्स से पढ़ाने वाला हूं। इससे आपको बहुत आसानी होगी समझने में। जो मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मेरे जानकार हैं, मेरे दोस्त हैं या मेरे सहपाठी हैं, उनको बहुत आसानी होगी। दोस्तों, टॉपिक का नाम है संधि। सभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है इस टॉपिक का। आज मैं आपको अपने नोट्स से समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल। मेल क्यों होता है और शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसको परिभाषा से आप समझिए। दो वर्णों ध्वनियों का मेल, यानी दो वर्णों और दो ध्वनियों का मेल क्या कहलाता है दोस्तों? संधि कहलाता है। जैसे कोई एग्जाम्पल है विद्यालय। विद्यालय क्या है आपका? विद्या प्लस आल्य। आपको क्या करना है दोस्तों? विद्यालय के जो धा की आवाज़ आ रही है उसमें ए की आवाज़ आप लोगों को आ रही है और आल्य में आप लोगों को आ की आवाज़ आ रही है। तो जो ये संधि विच्छेद होगा ये आ और ए प्लस आ का होगा, है ना। आ प्लस आ, देखो आ प्लस आ, तो क्या हो गया? विद्यालय, है ना। चलिए अब बात करते हैं संधि के प्रकार। कितने प्रकार की संधि होती है? तो याद रखना, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अच्छा सर, ये स्वर संधि क्या होती है? तो दो स्वरों के मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि क्या होती है? दो व्यंजनों के मेल या एक स्वर एक व्यंजन के मेल को हम व्यंजन संधि कहते हैं। इतना नोट कर लीजिएगा। फिर सर, ये विसर्ग संधि क्या होती है? दोस्तों, विसर्ग के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं, यानी विसर्ग के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए अब हम आते हैं स्वर संधि के बारे में। अच्छा सर, ये स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि दो स्वरों के मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। अच्छा सर, ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला नोट कीजिए, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण स्वर संधि। तीसरा वृद्धि स्वर संधि। चौथा यण स्वर संधि और पांचवा है आपका वृद्धि स्वर संधि। ठीक, पांचवा है आपका अय्यादी स्वर संधि। ठीक है। अच्छा, तो हम पहले के बात करेंगे, पहले टॉपिक की, दीर्घ स्वर संधि क्या है। दोस्तों, इसकी जो ट्रिक होती है, इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक आपको याद रखनी है कि जिस शब्द में भी आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, वो दीर्घ स्वर संधि होगी। अब कैसे पहचानेंगे वो भी नोट कीजिए। मान लीजिए विद्यालय है, तो इसमें आ का आवाज आ रहा है, आ गया ना, विद्यालय आ। तो ये पहला अक्षर आपको देखना है इसका, और फिर इसका आपको देखना है बाद का अक्षर आ, बाद का अक्षर। ऐसे ही आपको कपीस देखना है। कपी प्लस ईस क्या हो गया? ये कपीस हो गया। ई की दावनी आ रही है ना, कपीस, समझ गए आप। पुस्तक काल्य, पुस्तक प्लस आल्य, आ की ध्वनि आ रही है ना, पुस्तक में आ की ध्वनि आ रही है ना, पुस्तक प्लस आल्य। कदापि, कदा प्लस अपि, ए की ध्वनि आ रही है ना। मुनिंद्र, मुनि प्लस इंद्र, ई की ध्वनि आ रही है ना। भानुदय, भानु प्लस उदय। तो इस प्रकार आपका दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट हो गया दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब हम आए हैं गुण स्वर संधि पर। हमने दीर्घ स्वर संधि की बात की, उसमें आ ई ऊ आपको याद रखने हैं। और गुण स्वर संधि में, इसमें दोस्तों एक मात्रा वाले शब्दों में गुण संधि होती है, यानी इसकी पहचान क्या है? ए प्लस सी बराबर ए और ए प्लस ऊ बराबर ओ, ए प्लस री सी बराबर री सी। जैसे नरेश है तो नर प्लस ईस, ई की मात्रा कहीं पे आ रही है? ए पे आ रही है, तो ये क्या हो गया? नरेश, है ना। जैसे सुरेश है, सुर प्लस ईस सुरेश। महेश है, महा प्लस ईस, यानी ध्वनि किस चीज़ की आ रही है? ई की, तो महा प्लस ईस क्या हो गया? महेश, है ना। जैसे लंकेश है, लंका प्लस ईस क्या हो गया? लंकेश, है ना। ऐसे ही इसमें ओ की ध्वनि भी आती है, ए प्लस ऊ मिल जाए तो ओ बन जाता है। जैसे सूर्योदय, तो सूर्य प्लस उदय, ऊ आ रहा है तो सूर्योदय हो गया। रोगोपचार, रोग प्लस उपचार, तो ये क्या हो गया? रोगोपचार। हितोपदेश, हित प्लस उपदेश, तो ये होगा हितोपदेश। और महोत्सव, महा प्लस उत्सव, ये क्या हो गया? महोत्सव। और गंगोर्मी, गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। और अगर ऋषि, ऋषि इसमें आ जाए तो महा प्लस ऋषि
आप इसका तोड़ बड़े आसान से कर जाओगे, सप्तरी से भी आप बड़े आसान से कर जाओगे। अब मैं बात करता हूं दोस्तों वृद्धि स्वर संधि की। दोस्तों वृद्धि स्वर संधि की जो ट्रिक है वो है ओ प्लस ए। जैसे ए कैसे बना, ए प्लस ए, तो ये बन गया ए, और ओ ए प्लस ओ बढ़ाओ, है ना। जैसे ए आ गया सदैव, तो आपको याद रखना है सदा प्लस एव सदैव, ततेव तता प्लस एव ततेव, महाऐश्वर्य महा प्लस ऐश्वर्य महाऐश्वर्य, में तक है मत प्लस एक के, यानी जो तोड़ने हैं वो ए से तोड़ने हैं, जैसे इसमें तोड़ रखे हैं ना। अब बात करते हैं हम ओ की। जैसे वनौषधि है, वन प्लस औषधि, यानी ओ में जाएगा ये, समझ गए, ओ में जाएगा ये। जैसे प्रमोज है, परम प्लस ओज, प्रमोजस्वी है, प्रमो प्लस ओजस्वी, और महोस्द है, महा प्लस ओज महोस्द, महोदर्य है, महा प्लस ओदर्य। ऐसे ही एक और संधि बची जिसका जो तीसरे क्रमांक पे है, 3 नंबर पे है, वो है यण स्वर संधि। अब सर इसकी क्या ट्रिक होगी, देखो ट्रिक लिखा भी हुआ है मेरे नोट्स में। यह व के साथ आधा अक्षर अगर आता है, यह के साथ आधा अक्षर आए तो वह आधा अक्षर मिलकर पूरा अक्षर बन जाएगा और एक ही मात्रा होगी। अब इसको यहाँ पे आप समझिए, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ अध्यक्ष, तो आधी प्लस अक्ष क्या हो गया अध्यक्ष। जैसे र के साथ आधा अक्षर होगा तो ऊ आधा अक्षर बौन बन जाएगा, और ऊ की मात्रा होगी। जैसे स्वल्प है तो सु प्लस अल्प स्वल्प, अन्व्य है तो अनु प्लस ए अन्व्य, और मघवाल्य है तो मधु प्लस आल्य मघवाल्य बन जाएगा। यानी जो ऊ की उच्चारण की इसमें ध्वनि आएगी वो उसमें र के साथ आधा अक्षर होगा तो वो ऊ के साथ मात्रा उस पर आ जाएगी। ये सु की मात्रा आई, अन्वय अनु नु ऊ की मात्रा आई, है ना, इस प्रकार। और ये यह है दोस्तों इत्यादि, इति प्लस आदि ए में बन जाएगा, अत्यधिक अति प्लस अधिक, अत्याचार अति प्लस आचार, ठीक है। अगर रह जाए, जैसे पीड़िताज्ञा है तो पीड़ित प्लस आज्ञा, मार्ताज्ञा है मार्त प्लस आज्ञा, मार्तनुमति है तो मार्त प्लस अनुमति। आइए अयादि स्वर संधि की हम बात करते हैं। अयादि स्वर संधि की पहचानने की ट्रिक ये होगी, इसमें आरंभ में ये शब्द होंगे, जैसे आओ, औ, आवी, आयु, आय इत्यादि शब्द आएंगे, और वह यह के साथ मिलकर पूरा अक्षर आए तो अयादि संधि होगा। जैसे हम सबसे पहले इनकी बात करते हैं आय प्लस आई की, तो चयन है जैसे, तो चे प्लस अन चयन बन गया। अच्छा नयन है जैसे ने प्लस अन नयन बन गया। नायक है जैसे ने प्लस अक नायक बन गया, है ना। इसमें देखो शुरू में क्या आया दोस्तों, इसमें आप पहचानो ये आया, इसमें भी आप पहचानो ये आया, इसमें भी आप पहचानो ये आया, तो इसमें क्या बताएगा, ये के साथ पूरा अक्षर बन रहा है दोस्तों, चयन नयन नायक, है ना, ये पूरा अक्षर बन रहा है। तो आप इसको तोड़िए ना, चे से तोड़िए, चे प्लस अन, यानी चे प्लस चे बन गया तो ए आ गया ना इसके स्थान पर, क्योंकि आय ऐसे है ना। गायिका ये प्लस इका गायिका, जैसे ये है भाव प्लस आओ, इसमें भवन भो प्लसन, भावुक भो प्लसक, है ना, भाव भो प्लस उक भावुक, चवन चो प्लस उन चवन, पवन पो प्लसन पवन, पावन पो प्लसन पावन, पवित्र पो प्लसित पवित्र। अच्छा तो दोस्तों अब हमारे आगे बढ़ते हैं हम, इसमें हम बात करते हैं क्लास 2 की। वो क्लास 1 तक हम पढ़ा चुके हैं आपको, अब क्लास 2 में हम बात करते हैं। अच्छा व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन संधि दो व्यंजनों के मेल या एक स्वर या एक व्यंजन के मेल को हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। दोस्तों इसकी जो ट्रिक है, मैं सीधा से ट्रिक पे ही आऊँगा क्योंकि सर का काम होता है समझाना, मैं तो रिवीजन के तौर पर आप परीक्षा में जो चीज़ याद रख पाए वो बताऊंगा, ठीक है। आपको बस ये पूरा का पूरा रट लेना है। क्या करने लेना है, रट लेना है भाई। देखो मैंने तो रट लिया है, अब आप जानो। जैसे आपको इसमें देखना है दिगंबर, मैंने तो देखा भाई इसमें गया आया है, मैंने क्या देखा इसमें गया आया है, और मैं गया से गया भाई, गया आ गया तो मैं इसको कै में बदलूंगा, कै
कै को कै में बदलेंगे, गै को कै में बदलेंगे। दिगंबर तो दिख बन जाएगा, गै की जगह हटकर क्या आ जाएगा, कै आ जाएगा। दिक प्लस अंबर, दिग प्लस गज दिग्गज, दिगंत दिग प्लस अंत दिगंत, दिग्विजय दिग्विजय, दिग प्लस विजय, लागीस वाक प्लस ईस, है ना। तो इसमें आया तय, इसमें वागीस गया आया ना, क्या बनेगा, ठीक है। डे आया टै बनेगा, देखो डे आया तो टै बनेगा, है ना। तो उसको याद कर लीजिए, कै बदलेगा गे में, गे बदलेगा कै में, चै बदलेगा जय में, जय बदलेगा चै में, टै बदलेगा डे में, डे बदलेगा टै में, तै बदलेगा दह में, दह बदलेगा तै में, और पै बदलेगा भै में, भै बदलेगा पै में। और यानी आप इसको ऐसे भी याद करते हो, कछ तप, है ना, कछ तप यानी पहले का तीसरे वर्ण में बदलेगा, ठीक है। चलिए इतने तो मैंने आपको बता दिए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, नियम 2 के बारे में बात करते हैं। नियम 2 ये कहता है, इसमें पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में परिवर्तन होगा। अब ये परिवर्तन कैसे होगा, आइए उसको भी समझते हैं। तो चलिए देखिए, मैं आपको जैसे बता रहा हूं, इसमें नियम 2 में क्या होगा, पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में परिवर्तन होगा। अच्छा सर कैसे परिवर्तन होगा, देखिए पहला वर्ग तो क्या है, कछतप है, दूसरा वर्ग है डे अणे ने में, तो कै जो बदलेगा वो डे में बदलेगा, तो जो डे बदलेगा वो कै में बदलेगा, ठीक है। और जो जय बदलेगा वो अणय में बदलेगा, जो टै बदलेगा वो णय में बदलेगा, जो तय बदलेगा वो आप लोगों का नय में बदलेगा, और जो पै बदलेगा वो मैं में बदलेगा। जैसे पष्टमुख है दोस्तों, जैसे पष्टमुख है तो जो स है ये स में ही रहेगा, लेकिन जो ये न है ये बदल जाएगा, जो ये न है ये टै में बदल जाएगा, बदलेगा ना, न टै में बदलेगा, पष्टमुख बन गया। उन्मत्त, जो मैं है वो तय में बदलेगा, उत्मत, तन्मय तत्मय, चिन्मय चित्तमय, जगन्नाथ जगत प्लस नाथ, है ना, ऐसे बन जाएगा। आशा करता हूँ आपको इतने पॉइंट क्लियर होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप पढ़ोगे तो आप आगे पढ़ोगे नियम 3, यानी दो व्यंजनों का एक साथ आना, जिसको द्विव्यंजन नियम भी बोलते हैं। जैसे उच्चारण है, जय कहीं में बदल जाता है, तय में देता है, उच्चारण है तो उत प्लस चारण, संचरित्र है तो सत प्लस चरित्र, जगन्नाथ है जगत प्लस नाथ, सज्जन है सत प्लस जन सज्जन, उज्ज्वल है उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, उल्लास है उत प्लस लास उल्लास, उल्लेख है उत प्लस लेख उल्लेख। तो ऐसे आप इन सभी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अब नियम 4 क्या कहता है, नियम 4 ये कहता है, अणय जो होगा आपका, अणय जो होगा, ये अणय जो होगा ये न में बदलेगा, अणय कहीं में जाएगा, न में जाएगा, न में परिवर्तन, यानी मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ अणय का न में परिवर्तन, ठीक है, अणय का न में परिवर्तन दोस्तों चेंज होगा ये, ठीक है। अणय जो होगा ये चेंज होगा न में, ठीक है, अणय जो होगा ये चेंज होगा न में, ठीक है ना। हाँ, जैसे परिमाण है, परिमाण जैसे है तो ये जो न आया परिमाण का, ये काहे में बदला, न में बदला परिमाण। जैसे ये परिणाम है, देखो एक तो है परिणाम, एक तो है परिमाण, एक है परिणाम। परिणाम का जो न आया परि प्लस नाम, ठीक है। अच्छा, प्रमाण है, जैसे पै प्लस में, जो न है प्रमाण का वो न में बदल गया, परम प्लस प्रमाण, परम प्लस मान प्रमाण। रामायण राम प्लस अयन रामायण, है ना। भूषण भू प्लस क्षण भूषण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, है ना। चलिए अब नियम नंबर हम बात करते हैं 5 की, ठीक है। इसमें जो स है, पेट पटासा से है, वो स में परिवर्तन होगा। जैसे विषम है तो वी प्लस सम विषम, विषाद है तो वी प्लस साध विषाद, सुषमा है तो सु प्लस समा सुषमा, ठीक है। जैसे दोस्तों अभिषेक है, अभी प्लस सेक, देखो बदला ना, पेट पटासा से में, प्रतिषेध प्रति प्लस सेध, सुसुत सु प्लस सुत, निषेध नी प्लस सेध, परिषद परि प्लस सद। अच्छा, नियम नंबर 6 इसमें याद रखना है आप लोगों को, जो अंग ऋषि है वो मैं में परिवर्तन होगा, मैं में रह में। जैसे संयोग है तो सम प्लस योग, है ना। जो न है ये कहाँ में गया, मैं में गया। सन्यासी सम प्लस सन्यासी, संविधान सम प्लस विधान, संचय सम प्लस सह, संसार सम प्लस सार, संरक्षक सम प्लस रक्षक, संपूर्ण सम प्लस पूर्ण,
संकलन सम प्लस कलन, है ना। तो ऐसे करके आप इन्हें याद कर लेंगे, बड़े आसानी से आपको याद हो जाएंगे। मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। नियम नंबर 7, जो 6 है का संबंधी नियम है, जैसे परिच्छेद है तो परि प्लस छेद, यानी 6 की जगह पर ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद है अनु प्लस छेद, प्रतिच्छेद है परि प्लस छेद, स्वच्छंद है सव प्लस छंद, विच्छेद है वि प्लस छेद, शिव छाया है शिव प्लस छाया। ऐसे ही उच्छ्वास है तो उत् प्लस श्वास, सच्छात्र है तो सत प्लस शास्त्र, उच्छ्वास है उत् प्लस श्वास, साचोवास है शासोत प्लस स्वात, अच्छी है तक प्लस शिव, उच्छल है प्लस संकला, सच्छात्य है प्लस संकला, है ना। अच्छा, तो लास्ट टॉपिक है हमारा। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 8 की। जो षष्ठ का नियम होगा वो ठा का यह में परिवर्तन होगा। युधिष्ठिर युधि प्लस स्थिर, समझ गए आप। ठा का यह में परिवर्तन, स्थिर, है ना। प्रतिष्ठित प्रति प्लस स्थिर। दोस्तों विसर्ग जो संधि है ये हम कल कर लेते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम विसर्ग संधि कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।